देखिए स्टूडेंट, तो ये हल्का सा आपके पास क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो इस एसएचएम का आपको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है ना। तो ये वाला केस दे रखा है आपको, एक हेमिस्फेरिकल बॉडी है, उस पर एक रॉड रखा हुआ है जिसका मास m है और लेंथ l है, और उसको स्लाइटली मैंने डिस्टर्ब किया। तो ये क्या करना लगेगा, एसएचएम करने लगेगा, और इस एसएचएम का टाइम पीरियड मुझे निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको ये करना होता है कि किस टाइप में फॉल कर रहा है। तो ये जो केस है ये फिजिकल पेंडुलम में फॉल कर रहा है। कहाँ फॉल कर रहा है, फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम अगर आपको समझ में आता है तो उसमें एक बहुत अच्छा कीवर्ड या कॉन्सेप्ट जो है वो है रीस्टोरिंग टॉर्क का, है ना। अगर रीस्टोरिंग टॉर्क समझ में आता है तो फिजिकल पेंडुलम आपको समझ में आता है। रीस्टोरिंग टॉर्क कौन सा होता है, ये वो टॉर्क या वो एक फोर्स के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करके आता है जो इसको रीस्टोर करता है, इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले जाने की जद्दोजहद करता है, मशक्कत करता है कि भाई तू यहां से डिस्प्लेस मत हो, यहां इक्विलिब्रियम में है तो यहीं बैठा रहे, यहीं बैठे रहने में तेरी फायदा है। तो ये जो केसेस है, फिजिकल पेंडुलम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की टेंडेंसी रहता है, लेकिन ड्यू टू द अनबैलेंसिंग फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क वो वहां रह नहीं पाता, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता। तो फिर उसको एमजी या जो भी रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, स्प्रिंग होगा या व्हाटएवर जो भी होगा, वो उसको वापस वहां लेके आता कि नहीं यहीं बैठ बेटा तो, और कहीं नहीं जाना। सेम थिंग यहां पर भी है। तो ये रॉड को मैंने डिस्प्लेस किया तो ये वाला केस जो इसका हल्का सा कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वाली रॉड। तो इसकी न्यू पोजीशन ये आ जाएगी, और यहां पर मैं अगर बात करता हूं तो ये इसका एक नॉर्मल लग रहा होगा, क्योंकि अब ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बन चुका है। ठीक है, तो माना कि ये जिस एंगल से डिस्प्लेस हुआ वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो ये वाला आर्क कितना हो जाएगा, ये आर्क लेट से मैंने बोला x, और आर्क है तो x को मैं लिख सकता हूं आर्क इनटू एंगल। तो ये आर्क इक्वल टू आर डी थीटा, ये तो 10th से ही आप लोग जानते हैं, ये बहुचर्चित रिलेशन है ना। यहीं से ये एंगल थीटा है, ये x है, ये r, तो x और r में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है यहाँ से। तो ये वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन इसको वापस खींच के कौन ला रहा है, खींच के mg ला रहा है कि भाई तू वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला। और mg कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। बस इतना ही अप्रोच आपको पता होना चाहिए था। तो ये इसका फोर्स लग रहा था, और यहीं पे मैं कह सकता हूं कि ये mg लग रहा था। तो mg का वो कंपोनेंट जो इस रॉड के परपेंडिकुलर है, तो ये अगर d थीटा हुआ तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा, d थीटा होगा। तो ये अगर mg आ तो mg का ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, देखो आप, mg cos d थीटा, यस। और एक along द रॉड क्या हो जाएगा, mg sin d थीटा, यस और ना, along द रॉड। तो वो तो टॉर्क जनरेट करेगा नहीं, क्योंकि वो तो क्या हो गया, along द रॉड। जो रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, वो कौन सा है, mg cos थीटा। रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है फोर्स का, वो mg cos थीटा है। वही फोर्स इसको रीस्टोर करेगा ओरिजिनल पोजीशन में। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना। वही mg cos थीटा जो है, जो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है रॉड के, वो इसको रीस्टोर करेगा ओरिजिनल पोजीशन में। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो टॉर्क के लिए होता है वो क्या होता है, आई अल्फा होता है, हम जानते हैं। ये रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस को भी यहां पर दिखाना होता है। तो मैं अगर टाउ आर लिखूं तो, और ये समझते हैं कि mg cos थीटा का टॉर्क जो लिखेंगे, टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क माइनस आई अल्फा, और रीस्टोरिंग टॉर्क को लिखूंगा mg cos थीटा, तो mg cos d थीटा। ये तो फोर्स आया। ये फोर्स अगर मैं टॉर्क को इस पॉइंट O के अबाउट लूं, या लेट से O डैश, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर टॉर्क ले लेता हूं मैं, तो ये यहां से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो ये मैंने लिख दिया x इक्वल टू, मैं लिखूंगा माइनस आई अल्फा, यस। अब mg, और देखिए cos d थीटा, थीटा बहुत छोटा हो तो क्या हो लेते हैं, ये 1 के करीब हो जाएगा, लगभग 0 के इक्वल हो तो cos 0 1 होता है, साइन होता तो यहां क्या आ जाता, d थीटा ही आ जाता। और x की वैल्यू यहां से आपके पास क्या लिखे, r d थीटा, तो ये r d थीटा माइनस आई अल्फा। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में लग रहा है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, mg r और d थीटा, है ना। या इसको इस साइड नोट कर लीजिए,
तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी आर डी थीटा, ये वाली कहानी क्लियर है। यहां से अल्फा इक्वल टू एम जी आर बाय आई, ये इतना रखा इनटू डी थीटा। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन से हो गए, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये एंगुलर एसएचएम का केस हो चुका है। तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्या आ चुका है, ओमेगा स्क्वायर आ चुका है इस केस से। तो एम जी और आर अपान आई, ये वाला केस आ चुका है। आई रॉड के लिए क्या होता है बताइए, तो रूट अंडर हो जाएगा एम जी आर, और आई के लिए होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। अरे रॉड के सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। और इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, और ये हम m से m कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 जी आर अपान आपके पास यहां से एक कटेगा तो एल स्क्वायर। ये वाली कहानी आ चुकी है। मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, और अब यहां से जो टाइम पीरियड आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा, वो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई और एल आ गया, और अपान में 12 जी आर आ चुका है। ये टाइम पीरियड या अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसका इनवर्स आ जाएगा।